बिहार के नक्शे को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको गोपालगंज नाम से एक जिला दिखाई देगा। इस जिले में एक गांव है फुलवरिया। सन 1977 की बात है। जनता पार्टी के तत्कालिक अध्यक्ष और दिग्गज समाजवादी नेता चंद्रशेखर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, एक नौजवान से मिलने फुलवरिया पहुंचते हैं। वह नौजवान कंबल लपेटे हुए खाट पर बैठा है। जर्जर खाट की रस्सियां टूटी हुई हैं और जमीन को छू रही हैं। चंद्रशेखर अपनी मातृभाषा भोजपुरी में बातचीत शुरू करते हैं और बात देश की राजनीति की ओर मुड़ जाती है। जाते जाते चंद्रशेखर बुदबुदाते हुए कहते हैं, यह आदमी एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मार्च 1990 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय होना अभी बाकी है। वह नौजवान चंद्रशेखर को फोन मिलाता है और लगभग एक बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहता है, कुछ कीजिए बाबू साहब, वरना वीपी सिंह का आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चंद्रशेखर कुछ नहीं, बहुत कुछ करते हैं। उन्हें वीपी सिंह से पुराना हिसाब जो चुकता करना है। जनता दल के विधायकों की बैठक होती है। तय होता है कि जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक वोट करेंगे, यानी जो विधायक दल का नेता होगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। 10 मार्च 1990 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारी जनसैलाब उमड़ा है। यह पहली दफा है जब कोई मुख्यमंत्री राजभवन के बजाय पटना गांधी मैदान में शपथ ले रहा है। गोल मटोल चेहरे वाला वह नौजवान सफेद कुर्ते में मंच पर आता है और शपथ पत्र पढ़ते हुए कहता है, मैं लालू प्रसाद यादव। नीचे से एक शोर उठता है, जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद। आज हम जिस राजनीतिक किरदार की कहानी बताने वाले हैं, उस किरदार ने राजनीति के सारे मानकों को ध्वस्त कर दिया। यह कहानी है महान समाजवादी जेपी के एक चेले की, जो जेपी की तरह ही पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, संपूर्ण क्रांति में भाग लेता है और महज 29 साल की उम्र में सांसद बन जाता है। यह कहानी उस मुख्यमंत्री की भी है जिस पर चारा घोटाले का आरोप लगता है, जो खुद जेल जाता है और अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। यह लालू यादव की कहानी है, जो बिहार की राजनीति का एक फिनोमिना है, जिन्हें एक पक्ष गरीबों का मसीहा बताता है तो वहीं दूसरा पक्ष जंगल राज का पुरोधा। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम दुनिया रोज बनती है। नब्बे के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल करेस्पॉन्डेंट ट्रेवोर फिशलॉक ने बिहार का दौरा किया। फिशलॉक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बिहार भारत का सीवर है। दिल्ली की सरकार बिहार को बर्बरता की ओर फिसलते देख रही है, जो बढ़ती हिंसा के साथ पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। फिशलॉक जब इंडियन नेशन के पटना कार्यालय में जाते हैं तो अखबार का संपादक फिशलॉक का वेलकम करते हुए कहता है, आइए, नरक में आपका स्वागत है। आखिर ऐसा क्या होता है कि बिहार में अचानक से जातीय हिंसा बढ़ जाती है? बिहार की राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जेल में बंद 17 अपराधी निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और जेल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर देते हैं। और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव क्या कर रहे होते हैं? लालू की कहानी का सिरा पकड़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। 1948 में बिहार के गांव में पैदा हुए लालू महज 6 साल की उम्र में अपने बड़े भाई मुकुंद राय के साथ पटना वेटनरी कॉलेज कैंपस में आ गए थे। दरअसल लालू के दोनों बड़े भाई महावीर राय और मुकुंद राय इसी कॉलेज में चपरासी का काम करते थे। लालू होशियार थे, इसलिए घर वालों ने तय किया कि लड़के को शहर में पढ़ाया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब जेपी टू बीजेपी में लिखते हैं, पटना स्थित पशुपालन विभाग का एक छोटा सा कमरा लालू का नया ठिकाना था। लालू को बचपन में लोहा सिंह नाम का एक रेडियो नाटक बेहद पसंद था।
लालू अक्सर उस नाटक का एक डायलॉग बुदबुदाते रहते थे, जो कुछ यूं था, खदेरन की मदर जब हम काबुल के मोर्चे पर थे, काट के बंदूक से लोहे का सनूख तोड़ते थे। शायद इसी नाटक का असर रहा कि लालू बाद के दिनों में अपने देसी अंदाज वाले भाषणों में अचानक से इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते रहे। वो उनकी खूबी बन गई थी। 1965 में लालू ने 3rd डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास की और पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1968 में लालू यादव को समाजवादी युवजन सभा का सदस्य बनाया गया। समाजवादी युवजन सभा सोशलिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग थी। समाजवादी नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी याद करते हुए कहते हैं कि 1971 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। मैं उस समय समाजवादी युवजन सभा का संयोजक था। पटना साइंस कॉलेज के पास एक दुकान हुआ करती थी, जहां छात्र नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। मैं उधर से गुजर रहा था, तभी मेरी मुलाकात समाजवादी विनय सिन्हा से हुई। सिन्हा छात्र नेताओं का एक पैनल बनाने में व्यस्त थे। उनके हाथ में एक लिस्ट थी। मैंने देखा कि लालू यादव ने महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। बाद में मैंने लालू के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए यूनिवर्सिटी में बैठकें करनी शुरू कर दी। लालू उस समय मेरे सामने मुश्किल से बोल पाते थे। रात 10 बजे 2 दोस्तों के साथ मेरे घर पर आए और मुझे धन्यवाद कहा। 15 अप्रैल 1999 को संसद की कार्यवाही में लालू यादव अपने अंदाज में बोलते हुए ममता बनर्जी से पूछते हैं, ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। और पूरा सदन ठाकों से गूंज उठता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जोर से हंसने लगते हैं। लालू हमेशा से ही मस्खरेपन के लिए जाने जाते थे। यही कारण था कि वो बहुत कम समय में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच लोकप्रिय भी हो गए थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद उस दौर का एक किस्सा सुनाते हैं। 70 के दशक के शुरुआती साल की बात होगी। उस समय पटना यूनिवर्सिटी के वीसी महेंद्र प्रताप हुआ करते थे। हॉस्टल की समस्याओं को लेकर छात्र कई दिनों से वीसी आवास के सामने धरना देने बैठे थे। इस धरने का नेतृत्व लालू यादव खुद कर रहे थे। कई घंटों की नारेबाजी के बाद महेंद्र प्रताप गुस्से से बाहर आए और पुलिस से कहा, इन सबको बाहर निकालो और सब पर कार्रवाई करो। इतना सुनते ही लालू यादव दौड़कर वीसी महेंद्र प्रताप के पास गए और अपने मजाकिया अंदाज में कहा कि महेंद्र प्रताप, तुम झूठ बोलती है, तुम ऐसा करना नहीं चाहती। यह सुनते ही पूरा धरना स्थल ठाकों से गूंज उठा। महेंद्र प्रताप भी मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चले गए। लालू की आदत पुरानी है। एक बार तो लालू ने एक महिला पत्रकार से बात करते हुए "यू आर ग्रेट मेल" कह दिया था। आफ्टर द विक्ट्री एंड लालू जी थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बहुत लोग आ गए आपके पास। थैंक यू। नाराज मत होइए। आज सेलिब्रेशन करने दे। You are brave and I am always I appreciate you. थैंक यू लालू जी। Brave lady. थैंक यू Not lady, you are male. ये उनका अंदाज था और यही अंदाज लोगों को भाता था। पटना वेटनरी कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास की दूरी महज 2 किलोमीटर थी, लेकिन इस 2 किलोमीटर की यात्रा करने में लालू को वर्षों लग गए। 1970 में लालू पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। हार से निराश लालू राजनीति छोड़ देते हैं और उसी पटना पशु चिकित्सा कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करने लगते हैं। साल 1973 में उनकी शादी उनके गांव फुलवरिया के पास के ही एक गांव सलार कला में होती है। लड़की का नाम राबड़ी। जी हाँ, बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। इसी साल लालू अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं। साल 1974 पटना की जमीन एक ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की गवाह बन रही थी। सड़कों पर इंदिरा विरोधी नारे लग रहे थे। इस छात्र आंदोलन का केंद्र था पटना विश्वविद्यालय, जिसके छात्र संघ अध्यक्ष थे लालू यादव। 18 मार्च को छात्रों का एक बड़ा समूह बिहार विधानसभा की ओर बढ़ा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। मामला इतना बेकाबू हो गया कि पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में कई जानें गईं, कई छात्र नेता गिरफ्तार हुए।
लेकिन जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, लालू वहां से भाग निकले और वेटनरी कॉलेज के अपने घर में आकर छिप गए। लालू ने कई जगह फोन करके अपने मरने की अफवाह भी खुद ही फैला दी। ठीक 1 महीने बाद 18 अप्रैल को आंदोलन की कमान जेपी के हाथों में थी। जेपी को लालू का देसी अंदाज बेहद पसंद था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय याद करते हैं कि जेपी ने सभी प्रमुख छात्र नेताओं को अलग अलग काम सौंपे थे। जब जेपी को किसी ने बताया कि लालू चंदे के पैसे में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो जेपी ने इस बारे में लालू से पूछा। लालू ने जेपी से कहा कि भूख लगी थी तो कुछ पैसों का खाना खा लिए। लालू ने जिस अंदाज में ये बात कही, वो जेपी को बहुत भाई और वो मुस्कुरा उठे। साल 1975 देश में आपातकाल की घोषणा होती है। लालू को उनके ससुराल सलार कलां से गिरफ्तार किया जाता है। 21 महीने बाद आपातकाल खत्म होता है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। विपक्षी नेताओं के साथ लालू को भी जेल से रिहा किया गया। लालू ने 77 का लोकसभा चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर जेपी के गृह क्षेत्र छपरा से लड़ा। लालू चुनाव जीत गए और महज 29 साल की उम्र में सांसद बन गए। लेकिन जनता पार्टी में जल्द ही टूट हो गई। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और 1980 में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। जनता पार्टी में टूट के बाद कई पार्टियां बनी। चौधरी चरण सिंह और राजनारायण ने मिलकर एक पार्टी बनाई और नाम रखा जनता पार्टी सेक्युलर। लालू यादव ने जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट से 1980 के लोकसभा चुनाव में छपरा से नामांकन किया। लालू के सामने थे जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यदेव सिंह। लालू 9000 वोट से यह चुनाव हार जाते हैं। लालू ने राजनीतिक तर्कश नीचे नहीं रखा और उसी साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। लेकिन दिल्ली दरबार में जाने का नशा लालू को अब भी था। 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू ने लोक दल के टिकट पर फिर छपरा से चुनाव लड़ा। लालू इस बार तीसरे स्थान पर रहे। लालू ने चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा। वे 1985 का बिहार विधानसभा चुनाव फिर लड़े और विधायक बने और 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। 80 के दशक में देश और बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। देश नौजवान प्रधानमंत्री के हाथों में था। राजीव गांधी को राजनीति का बेहद कम अनुभव था। राजीव गांधी के ही पुराने साथी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने राजीव से बगावत कर दी। बगावत का कारण था स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से तोपों की खरीद में कमीशनखोरी। वीपी सिंह का दावा था कि सरकार ने तोपों की खरीदारी में घोटाला किया है। वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और 2 अक्टूबर 1987 को जन मोर्चा की स्थापना की। बाद में वीपी सिंह ने जनता पार्टी से अलग हुए दलों को भी जन मोर्चा के साथ लाना शुरू कर दिया। 11 अक्टूबर 1988 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वीपी सिंह ने जनता दल का गठन किया। चुनाव चिन्ह चक्र, जिसे कुछ लोग पहिया भी कहते थे। जनता दल में जन मोर्चा तो शामिल थी ही, लोकदल और जनता पार्टी के कई अन्य धड़े भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली में फिर से एक नया नारा सुनाई देने लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। दरअसल इस नारे से विपक्ष यह साबित करना चाहता था कि वीपी राज परिवार से आने के बावजूद आम जन के हिमायती हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर में प्रधानमंत्री बनने को लेकर कश्मकश थी, लेकिन हरियाणा के ताऊ देवी लाल ने वीपी सिंह का पक्ष लिया और वीपी प्रधानमंत्री बन गए। बिहार में 1989 में भागलपुर दंगा होता है। बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे की वजह से मुसलमानों का कांग्रेस से मुंह भंग हो गया। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में 324 में से जनता दल ने 122 सीटें जीत लीं और सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। उसके सहयोगी दल सीपीआई को भी 23 सीटें मिली। यह तय था कि जनता दल का कोई नेता ही बिहार का मुख्यमंत्री होगा।
विडंबना देखिए कि हर एक चुनाव लड़ने वाले लालू ने इस चुनाव से खुद को दूर रखा। 4 महीने पहले ही वे 1989 में छपरा से सांसद चुने गए थे, लेकिन राजनीति में संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। वीपी सिंह चाहते थे कि दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन लालू ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। तय हुआ कि विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। वीपी सिंह ने दिल्ली से जॉर्ज फर्नांडिस और अजीत सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। लालू ने उप प्रधानमंत्री देवीलाल से मदद मांगी। देवीलाल ने कहा कि 2 नहीं 4 पर्यवेक्षक बिहार जाएंगे। शरद यादव और मुलायम सिंह यादव बिहार में पर्यवेक्षक बनकर आए। जाहिर है इन 4 में से 2 लालू के पक्ष में थे और 2 विपक्ष में। लालू ने बात ना बनते देख वीपी सिंह के घोर विरोधी चंद्रशेखर को फोन मिलाया और मदद मांगी, जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में ही किया है। लालू ने कहा कि कुछ कीजिए बाबू साहब, नहीं तो वीपी सिंह का आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चंद्रशेखर ने अपने चेले रघुनाथ झा को भी विधायक दल का चुनाव लड़ने के लिए कहा। कुल 127 विधायकों ने दल के नेता चुनने के लिए वोट किया। 12 वोट मिले रघुनाथ झा को, 59 वोट मिले लालू यादव को और 56 वोट मिले सुंदर दास को। सवर्ण विधायकों का एक खेमा झा के साथ चला गया, जिसकी वजह से लालू ने विधायक दल का चुनाव 3 वोटों से जीत लिया और गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू के मुख्यमंत्री बनने के अगले रोज पत्रकार फैजान अहमद उनसे मिलने गए। फैजान अहमद लिखते हैं कि नए मुख्यमंत्री एक बड़े मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर राजा की तरह बैठे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वे बिहार के लिए क्या करने वाले हैं, तो लालू ने जवाब दिया, हम डिक्टेटर की तरह काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास जाने से इनकार कर दिया। वे पशुपालन विभाग में चपरासियों के लिए बने अपने भाई के आवास से ही काम करते थे। जब अधिकारियों ने उनसे कहा कि यहां प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही हैं, तो लालू यादव का जवाब था, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। यह मंडल और कमंडल का दौर था। एक तरफ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। इन दोनों घटनाओं ने लालू को बिहार में स्थापित नेता बना दिया। मंडल रिपोर्ट लागू होने से लालू को मंडल मसीहा कहा जाने लगा और जब लालू ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करके रथ यात्रा रोक दी, तब वे मुसलमानों के नेता भी बन गए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। और यहीं से लालू के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की शुरुआत होती है। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने लालू को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। तब बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 324 हुआ करती थी और सरकार बनाने के लिए 162 सीटों की जरूरत थी। लालू ने अकेले अपने दम पर 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन दूसरी ओर चारा घोटाला मुंह बाय खड़ा था। इस घोटाले की शुरुआत 1978 से हुई, जिसका सरगना था पशु चिकित्सक श्याम बिहारी सिन्हा। साल 1985 में बिहार के तत्कालीन महालेखाकार ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि उन्हें जरूरी ब्यौरे नहीं मिल रहे थे। तब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस बीच बिहार में सत्ता बदली और साल 1990 में तत्कालीन जनता दल के नेता लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद अवैध बिल पर रुपए की निकासी जारी रही। 1980 में बिहार पशु चिकित्सा संघ के महासचिव रहे बिरेश सिन्हा याद करते हैं, हमने इस घोटाले के बारे में बताने के लिए कई नेताओं से संपर्क किया, लेकिन सभी दलों के लोग इस घोटाले में शामिल थे। बिरेश सिन्हा याद करते हैं कि 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी पटना के कमरे में बैठे थे। समता पार्टी हार गई थी।
उसे केवल 7 सीटें मिली थीं। मैंने कहा, पशुपालन विभाग लालू के पास है, उसमें खूब घोटाला हो रहा है। अगर हम इस पर काम करें तो यह लालू के लिए राजनीतिक कब्रगाह साबित हो सकता है। चाईबासा कोषागार मामले में केस दर्ज होने के बाद शिवानंद तिवारी और बीरेश सिन्हा ने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नीतीश कुमार जनहित याचिकाकर्ता बनने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में लालकृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस को फोन करके कहा कि लालू के खिलाफ मुकदमे में भाजपा भी साथ रहना चाहती है, और सुशील मोदी ने याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी से पूछा कि क्या चारा घोटाले वाली जो याचिका है उसमें कुछ होगा भी या नहीं। शिवानंद तिवारी ने उन्हें घोटाले के सारे कागजात सौंप दिए। नीतीश ने जब दस्तावेजों को पलटा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा कि लालू तो फंस गए। लालू फंस चुके थे। घोटाले का भंडाफोड़ हो चुका था। सीबीआई ने लालू पर नकेल कसना शुरू कर दिया। जनता दल के भीतर लालू के खिलाफ असंतोष था। लालू ने पार्टी तोड़ दी। 5 जुलाई 1997 को लालू ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नाम से एक अलग पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह लालटेन। लालू पर जब सीबीआई ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो लालू ने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। यह बिहार के राजनीतिक इतिहास का काला दौर था, जब कोई सरकार जेल से चलाई जा रही थी। लालू ने सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जैसे तैसे अपनी सरकार बनाई। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी रहीं, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में जनता ने लालू को वोट नहीं दिया। यह लालू युग के खत्म होने का समय था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। लालू ने फिर दिल्ली का रुख किया। लालू मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, लेकिन लालू का राजनीतिक सूर्य अब अस्त होने को आमादा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, सारण और पाटलिपुत्र। लालू सारण में तो जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्र में अपने ही सहयोगी रहे रंजन प्रसाद यादव से चुनाव हार गए। लालू की पार्टी आरजेडी 40 सीटों में से केवल 4 सीटें ही जीत सकी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी 243 सीटों में से केवल 22 सीट ही जीत पाई। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सोनपुर और राघोपुर। उन्हें दोनों जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। 30 सितंबर 2013 को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले पर अपना फैसला सुनाया। चारा घोटाले में लालू यादव को दोषी पाया गया। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना देना पड़ा। इस फैसले ने यह भी तय कर दिया कि लालू अगले 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू ने अपने पुराने राजनीतिक दुश्मन नीतीश के साथ गठजोड़ करके वापसी की कोशिश की। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव जीता भी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नीतीश फिर भाजपा से जा मिले। लालू अब तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और लालू की पार्टी राजद अब लालू के छोटे बेटे तेजस्वी के हाथों में है। तो यह थी लालू यादव की कहानी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। हम मिलेंगे दुनिया रोज बनती है कि अगले एपिसोड में किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिस्ट।